गर्म होता है। क्लियर है? तो आप जब कभी पढ़ेंगे क्लाइमेट में तो स्पेसिफिक हीट की वजह से जिसका कम होता है ना, वो जल्दी गर्म होता है दिन में, और रात में जल्दी हीट छोड़ के जल्दी ठंडा हो जाता है। याद रहेगा आपको, इफ द स्पेसिफिक हीट इज लो, एब्जॉर्ब्स हीट फास्ट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर फास्ट, एंड इन द नाइट टाइम लूज द हीट फास्ट। नाइट में एवरीथिंग हीट लूज करता है, इसीलिए तो ठंडा हो जाता है माहौल। यस और नॉट? डे टाइम में सन इज कमिंग, देयरफॉर एब्जॉर्बिंग द हीट, एंड इन द नाइट टाइम रिलीजिंग द हीट। यस और नॉट? आप डेजर्ट को देखते हैं, डेजर्ट दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। एक ही दिन में आपको 40 दिखेगा और रात में चले जाएंगे तो 10 डिग्री दिखेगा। कैरी माई पॉइंट? सो स्पेसिफिक हीट का कुछ समझ में आया? मज़ा आया आपको? क्लियर है स्पेसिफिक हीट? ये बताओ, जहां आइलैंड ज़्यादा होगा यहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा बनेगा। इफ द लैंड पार्ट इज देयर, तो लैंड पार्ट क्या हो जाता है? जल्दी गर्म। सो इट विल कन्वर्ट इनटू लो प्रेशर। एयर हट गया, जल्दी जल्दी गर्म होकर हट गया। और सराउंड में क्या है? वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी उसके कंपेरिजन में क्या रहेगा? ठंडा रहेगा, हाई प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा साइक्लोन बनने के चांसेस कहाँ पे बनेंगे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा आइलैंड होंगे। यस और नॉट? और यहाँ पे आइलैंड इतने ही हैं और वहाँ पे आइलैंड। तो एक बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा समझ में आ गया? अरे समझ में आया या नहीं आया? यदि आपसे पूछ दिया जाए साउथ ईस्ट एशिया में क्यों होगा सर, तो चले जाओ साउथ ईस्ट एशिया में, देख लो कितना आइलैंड है। यहाँ पे 36% ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? और साथ में वार्म ओशियन से सी सरफेस टेम्परेचर। तो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों, बे ऑफ बंगाल इज लिटिल वार्मर देन, हम लोग क्या बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा, बे ऑफ बंगाल इज, बे ऑफ बंगाल हैज more number of islands relatively. Second, the sea surface temperature of Bay of Bengal is greater than Arabian Sea. समझ में आ गया एक बेसिक डिफरेंस? अरे सी सरफेस टेम्परेचर समझ में आया नहीं आया? ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा आपको लो प्रेशर क्रिएट करेगा। सो टुडे यू कम टू नो अबाउट व्हाई डू द बे ऑफ बंगाल हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ व्हाट साइक्लोन फॉर्मेशन इन कंपेरिजन टू अरेबियन सी। सो राइट डाउन। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यस टेल मी। बे ऑफ बंगाल हैज़ मोर नंबर ऑफ आइलैंड रिलेटिवली। इतना ही लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा अरेबियन सी के कंपेरिजन में। Clear? Got it? सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? सी सरफेस टेम्परेचर। ये जो पॉइंट लिख लिया इसी को लिख लेना था आपको। सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ बे ऑफ बंगाल इज ग्रेटर देन क्लियर? ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया कि वाई डू द बे ऑफ बंगाल हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन इन कंपेरिजन टू अरेबियन सी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये रीजन जो आंध्रा है यहाँ पर आते रहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में कल नेशनल साइक्लोन से रिलेटेड प्रिवेंशन, मिटिगेशन, ये सब देखेंगे। अंडरस्टूड इट? और बहुत कुछ समझ भी चुके हैं आप लोग। तो टुडे व्हाट वी हैव सीन, पहले तो हम लोगों ने अर्थक्वेक, लिसन मी केयरफुली, आप ध्यान से, एक रिकैप दे रहा हूँ, शॉर्ट रिकैप। आई सेड फर्स्ट हमने बोला कि वाई डू देर इज अ नीड ऑफ माइक्रोजोनेशन, यस और नॉट, इन द अर्थक्वेक। And I said that I said that several faults and gaps in along the river system. Then we have seen in the northern part of India along the river banks. Thereafter we have discussed about the isostasy and then mining. Clear? Understood it? Thereafter we have seen
there is some kind of prevention, mitigation and preparation, pre-disaster. And pre-disaster में we have discussed National Earthquake Risk Mitigation Project. Yes or not? And then उसमें first point ही I have discussed with you what I said that first कि it is trying to strengthen the which one? Structural and non-structural mitigation efforts. कितना भी हम लोग ट्राई करें कि उससे स्ट्रक्चरल को हम लोग इम्प्रूव करके डिजास्टर रिडक्शन क्या है घट सके. यस ना, डिजास्टर रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड. उसके बाद बोला टेक्निकल असिस्टेंस इन द स्ट्रक्चर. यस और नॉट? टेक्निकल असिस्टेंस इन द डिजास्टर मैनेजमेंट. अरे याद है ना? देन वी हैव टॉक्ड अबाउट NBC कोड 2005 एंड देन आई टॉक्ड अबाउट सिस्मिक रेट्रोफिकेशन. सिस्मिक. इसके अलावा आप जितनी कहानी बना सकते हो वो बना सकते हो. प्रिपरेशन को बताया था हमने, प्रिपरेशन होना चाहिए होम लेवल पर. यस और नॉट? स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑल. यस, लेकिन ये हर जगह नेशन में हो, पूरा स्टेट पे भी हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब लोग करें. दिस इज आई सेड दैट वी हैव डिस्कस अबाउट इट. यस, उसके बाद हमने पोस्ट डिजास्टर के लिए बोला. पोस्ट डिजास्टर तो एकदम दिमाग में रख लो कैसे होता है. फर्स्ट हमें क्या करना है? रिस्पॉन्स, रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन. देन वी हैव टू डू व्हाट आई सेड, द रिकवरी ऑफ द डेड बॉडी एंड देयर डिस्पोजल. फिर हमें सप्लाई करना होगा फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, देना पड़ेगा ना उन्हें. और सप्लाई कर दिया तो थोड़ा सा वहाँ पे हैवोक भी क्रिएट हो सकता है, कैओटिक सिचुएशन. द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करना होगा. तुरंत फटाफट कम्युनिकेशन लाइन जो टूट गई होंगी उसको बनाना होगा. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो डेवलप किया जा सके फटाफट, सो दैट द सर्विसेज कैन बी फास्ट. यस और नॉट? जब सर्विसेज फास्ट हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में मुझे करना है. एंड देयर आफ्टर वी हैव टू गो फॉर द रिकंस्ट्रक्शन इन द डिफरेंट फॉर्म. जो घर बना हुआ हो, जो भी हो, इट इज़ प्री डिजास्टर से बेटर कर देंगे हम. एंड एट द सेम टाइम रिहेबिलिटेशन. यस और नॉट? सो वी हैव अंडरस्टूड इन द पोस्ट डिजास्टर ऑल्सो. क्लियर? देन वी केम फॉर द साइक्लोन. और साइक्लोन के लिए सिंपली बोला, बहुत कुछ आपको समझाया. कॉर्डलेस फोर्स. क्लियर है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्डलेस फोर्स? आई हैव सेड इट इज, आई सेड दैट it is an imaginary force which occurs due to, which comes under due to differential speed at different latitude under the influence of rotation of the earth, shape of the earth. Clear है? Shape of the, geoid shape बोल दे, just shape of the earth. Thereafter we have seen like what? हमने shape of the earth बता दिया. फिर मैंने बोला it is minimum at equator and maximum at, yes or not? वो भी समझा दिया. फिर वी हैव ऑल्सो, उसी समय मैंने डिस्कस किया 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ पे साइक्लोन नहीं बनेगा, भले ही वहाँ पर बहुत लो प्रेशर है. वाई? बिकॉज देर इज नो कॉर्डलेस फोर्स, नेग्लिजिबल. यस और नॉट? जब नेग्लिजिबल होगा तो वहाँ बनेगा नहीं. देयर आफ्टर वी केम फॉर, आई सेड दैट हाई प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जहाँ पे विंड उतरता है, देयर फॉर 5 डिग्री टू 20 डिग्री ही ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन बनेगा. फिर मैंने बोला फास्टर द कॉर्डलेस फोर्स, फास्टर द, व्हाट आई सेड दैट, फास्टर द स्पीड, फास्टर द व्हाट, डिफ्लेक्शन कॉर्डलेस फोर्स. और उसके वजह से रोटेटरी इफेक्ट हो रहा है अलोंग द लो प्रेशर. क्लियर है? एंड व्हाट शुड बी द स्पीड फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन? मोर देन 62 किलोमीटर पर आवर. एग्जैक्टली क्लियर? और इसी को मैंने ताने बाने में बांध दिया आपको. फिर हमने एक एन लेटर से आप समझ सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होगा. दैट यू अंडरस्टूड? यस. देयर आफ्टर वी केम फॉर साइक्लोन का जो आई बनता है, उसके बाद स्टॉर्म सर्ज कैसे आता है. अंडरस्टूड इट? स्टॉर्म सर्ज समझाया मैंने. स्टॉर्म सर्ज के साथ साथ मैंने आपको समझाया कि विंड की स्पीड कैसे डिस्ट्रक्शन करती है. ये इसके साथ समझाने के बाद 2 पॉइंट बोला. देयर शुड बी, व्हाट आई सेड दैट साइक्लोन एम्बैंकमेंट एंड प्लांटेशन ऑफ trees. Clear है? Thereafter we discuss the loss of which one? Corals. Loss of corals. यहाँ इसके बाद हम लोग आगे distribution of cyclone in India. और यहाँ पर हमने ये बताया, लेकिन आप में से किसी बच्चे ने तो क्यों यहाँ पे डेल्टा में कम क्यों लिखा, एक्सेप्ट. तो वो समझाने के लिए मुझे क्या है, पार्टिकल्स का इंपॉर्टेंस समझाना था कि डेल्टाइक रीजन में सैलिनिटी कम हो जाती है. तो उस पार्टिकल के लिए समझाने के लिए मैंने आपको एडियाबैटिक एक्सपेंशन समझाया. अंडरस्टूड? पार्टिकल्स कैसे है और व्हाई डू द अर्बन एरियाज मोर हीटेड इन कंपेरिजन टू द रूरल एरियाज एंड सराउंडिंग एरियाज. यस और नॉट? सो दैट यू अंडरस्टूड ऑल्सो. अब वहाँ पे ये समझ में आ गया कि डेल्टाइक कोस्ट में तो नहीं बनेगा. यस और नॉट?
फिर आपने ये देखा वाई डू देर इज एन लार्ज नंबर ऑफ साइक्लोन इन द व्हाट बे ऑफ बंगाल एंड लेस नंबर ऑफ साइक्लोन इन द अरेबियन सी, एंड बे ऑफ बंगाल में लार्ज because of I said that sea surface temperature is higher than this one and large number of group of islands. Understood it? ये पिक्चर क्लियर हो गया? Yes? कल आप लोग मुझे बताइएगा कि केरल में क्यों स्ट्राइक करता है एक फानी साइक्लोन आया था फैनी, उसने केरल पे क्यों स्ट्राइक किया, यहाँ से आ रहा था, तो why do it strikes in the Kerala? Clear? I'll ask tomorrow and you have to answer me. और इसके बाद हम लोग चल पड़ेंगे किधर की ओर, कल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड ऑल, उसके बाद देयर आफ्टर आई विल कम फॉर सुनामी. इज इट क्लियर? कल सुनामी, उसके बाद विल डू फ्लड. मज़ा आया आप लोगों को? हाँ, एंजॉय किया? चलिए, क्योंकि डिजास्टर इसके बगैर मैं नहीं समझा सकता कहाँ पर कैसा डिजास्टर आएगा. आज आप लोग ये समझना कि साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से एवरी ईयर इंडिया इज़ लूजिंग अराउंड 50,000 टू 1 लाख करोड़, और जितना हम लोग रिड्यूस कर सकें दैट कुड बी बेटर फॉर अस. इसके इम्पैक्ट को, लॉस ऑफ लाइफ्स नहीं होना चाहिए. चलो, प्रॉपर्टी वी कैन मेक, यस और नॉट. चलिए, सो विल मीट